अब बात करते हैं एक ऐसे धार्मिक नेता की जो अक्सर बोलते बोलते शायद धर्म शब्द का मतलब भूल जाते हैं, जो अक्सर धर्म की बात करते करते कट्टर बातें करने लगते हैं और इस बात पर विवादों का ऐसा तूफान आ जाता है कि मूसलाधार राजनीति होने लगती है। नाम है तौकीर रजा। ये नाम आपने पहले भी कई बार सुना होगा और यकीन मानिए जब भी ये नाम सुना होगा किसी ना किसी विवादित और नफरत भरे बयान की वजह से ही सुना होगा। अब तौकीर रजा ने विवादित बयानों की पिच पर अपने पिछले रिकॉर्ड को तोड़ते हुए नया रिकॉर्ड बनाया है, वो भी ऐसे वक्त में जब भारत के पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में नफरत की आग लगी हुई है। इन्होंने क्या कहा, कहां कहा, क्यों कहा, किसको टारगेट करते हुए कहा, सब बताएंगे। लेकिन पहले इनकी विशेष चाहत और मंशा को भी जान लीजिए। IMC यानी इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के अध्यक्ष तौकीर रजा चाहते ये हैं कि देश में सेंट्रल कुर्बानी बोर्ड बने। आपको सुनकर आश्चर्य भी हो रहा होगा, आखिर एक धर्म गुरु की ये कैसी चाहत है। तौकीर रजा ने कहा है कि देश में एक मुस्लिम सेंट्रल बोर्ड बनना चाहिए जिसमें ऐसे लोग शामिल हों जो कुर्बानी देने का जज्बा रखते हों, जिसके फैसले को कभी मुसलमान आंख बंद करके मान लें। इनका कहना है कि मुसलमानों को अपने वजूद को बचाने की फिक्र करनी चाहिए। आरोप यह है कि देश में मुसलमानों को 2 नंबर का शहरी बनाया जा रहा है। इनको दुख इस बात का है कि देश में मुसलमानों की कोई इज्जत और हैसियत नहीं है। ये इस बात को लेकर अत्यंत दुखी हैं कि मुसलमानों पर लव जिहाद के आरोप लगते हैं और सबसे ज्यादा दुखी इस बात को लेकर हैं कि ये देश गैर जिम्मेदार हाथों में चला गया है। मुंबई में एक कार्यक्रम में तौकीर रजा ने इस तरह के विवादित बयान दिए। इस कार्यक्रम में तौकीर रजा के साथ समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी भी शामिल थे। इनके अलावा देश के कई मुस्लिम धर्मगुरु भी थे। कार्यक्रम का नाम था मुस्लिम लीडरशिप समिट 2024। इसकी अध्यक्षता मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नौमानी नदवी ने की थी। मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से इसका आयोजन किया गया था। मुख्य रूप से इस कार्यक्रम के 3 मकसद थे। पहला, मुस्लिम समुदाय में प्रतिनिधित्व, दूसरा, मुसलमानों का सशक्तिकरण और तीसरा, मुस्लिम समुदाय की प्रगति। ऐसे कार्यक्रम से किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए क्योंकि प्रतिनिधित्व, सशक्तिकरण और प्रगति का अधिकार मुस्लिम समुदाय को भी है। लेकिन चिंता की बात यह है कि ऐसे मंच का एजेंडा और नैरेटिव तौकीर रजा जैसे लोग हाईजैक कर लेते हैं। उनका पूरा बयान सुनिए, इसके बाद विवादों वाला पूरा इतिहास भी हम आपको बताएंगे। तजवीज रखता हूं कि एक सेंट्रल कमेटी बनाई जाए, बोर्ड बनाया जाए जिसमें तमाम जिम्मेदार बावकार जो शख्सियात हैं और जिनके बारे में ऐसा महसूस होता है कि इनमें मिल्लती जज्बा है, मिल्लत के लिए काम करने का शौक है और मिल्लत के लिए कुर्बानी देने का जज्बा है। ऐसी शख्सियत को तलाश कीजिए, ऐसे लोगों का एक बोर्ड बना दीजिए और अपने सारे इख्तियारात, पूरी कौम, हम तमाम मिलकर खड़े होंगे, नौमानी साहब खड़े होंगे, हम तमाम लोग मुत्तहिद होकर खड़े होंगे और हम ये कहेंगे कि इस बोर्ड को पूरी मिल्लत की तरफ से तमाम इख्तियारात दिए जा रहे हैं। अब मिल्लत की जिम्मेदारी है कि इस बोर्ड का जो फैसला हो उसे आंख बंद करके मंजूर किया जाए। अभी तो हमें अपने वजूद को बचाने की फिक्र करनी चाहिए। वो जैसे जावेद साहब ने बताया कि वो जिस आइडियोलॉजी पर काम कर रहे हैं उसमें हिंदुस्तान में मुसलमान का कोई वजूद उनकी नजर में नहीं है। मुसलमान को 2 नंबर का शहरी लोग कहते हैं कि बनाने की कोशिश की जा रही है। मुसलमान 2 नंबर से ज्यादा नीचे जा चुका है। मुसलमान की कहीं इज्जत, कहीं कोई औकात है नहीं। तौकीर रजा के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। नेताओं से लेकर मुस्लिम धर्म गुरु तक इसे अपने अपने हिसाब से मुद्दा बना रहे हैं। बीजेपी के नेता तौकीर रजा को पाकिस्तान और बांग्लादेश वाली नसीहत दे रहे हैं, वहीं कई मुस्लिम धर्मगुरु इस बयान को सही बता रहे हैं। तौकीर रजा की 100 पीढ़ियां भी पैदा हो जाएंगी ना, तब भी उनका गजवाए हिंद करने का जो ख्वाब है वो पूरा नहीं होगा। हिंदुस्तान संसदीय लोकतंत्र से चलने वाला एक राष्ट्र है और इस राष्ट्र को अगर कोई इस्लामी राष्ट्र समझता होगा तो उसकी औकात उसको संविधान के दायरे में दिखाई जाएगी। अब टीम वर्क से काम चलेगा तो आप निकल के आइए, हिंदुस्तान में दौरा कीजिए, 5-6 जो आपके अच्छे लोग हैं उनको लीजिए, उनके बाद लेके मुस्लिम क़यादत की बात कीजिए। कुर्बानी होती है टाइम की, आप टाइम दीजिएगा, ये भी कुर्बानी में आ जाएगा।
आप अगर अपना थोड़ा सा पैसा दीजिएगा, उसमें कंट्रीब्यूट कीजिएगा, तो ये भी कुर्बानी में आ जाएगा। तो पॉजिटिव लेके चलें, हम निगेटिव क्यों लेके जाएं? कुर्बानी देने का मतलब जिसकी जैसी नीयत वैसा समझे। तो मौलाना तौकीर रज़ा के बयान को किस अंदाज में लिया जाए, ये अपना अपना जहन है, अपनी अपनी फिक्र है। मेरा तो मानना ये है कि मौलाना तौकीर रज़ा ने कौम का दर्द बयान किया। देखिए, आप मार रहे हैं, आप चीखने भी नहीं देना चाहते हैं, आप सोचते चीखे में। लेकिन ये पहली बार नहीं है जब तौकीर रज़ा की जुबान से ऐसे शब्द निकले हैं। अब आपको तौकीर रज़ा के बयानों और इनके विचारों वाला संक्षिप्त परिचय भी दे देते हैं, जिससे इन्हें समझना हर किसी के लिए आसान हो जाएगा। तौकीर रज़ा ने ज्ञानवापी पर कहा था कि अयोध्या मामले पर तो सारा झूठ सहन कर लिया, लेकिन अब सहन नहीं करेंगे। उन्होंने ये भी कहा था कि फवारे को शिवलिंग समझकर कानून और धर्म का मजाक उड़ाया जा रहा है। इससे पहले साल 2022 में एक सभा के दौरान तौकीर रज़ा ने चेतावनी देते हुए कहा था कि जिस दिन मुस्लिम युवाओं को कानून हाथ में लेने के लिए मजबूर किया जाएगा, हिंदुओं को भारत में कहीं भी छिपने की जगह नहीं मिलेगी। थोड़ा और पीछे जाएं तो साल 2007 में बांग्लादेशी लेखिका तस्लीमा नसरीन के खिलाफ उन्होंने फतवा जारी कर उनका सिर काटकर लाने वाले को 5 लाख रुपए इनाम में देने का ऐलान किया था। आपको बता दें, मौलाना तौकीर रज़ा बरेली के एक धार्मिक नेता हैं। उन्होंने 2001 में अपनी राजनीतिक पार्टी इत्तेहाद मिल्लत परिषद की स्थापना की थी। तौकीर रज़ा की ख्वाहिश राजनीतिक है और काफ़ी खतरनाक है। वो चाहते हैं कि एक ऐसी संस्था बने जिसकी हर बात मुस्लिम समुदाय के सभी लोग आंख मूंद करके मान लें और आवश्यकता के अनुसार कुर्बानी भी दे दें। सीधे शब्दों में वो मुस्लिम समुदाय के इकलौते और वेरीफाइड ठेकेदार बनना चाहते हैं। लेकिन शायद वो नहीं जानते कि मुस्लिम समुदाय इस तरह के नेताओं और धर्मगुरुओं के रिमोट कंट्रोल से नियंत्रित होने वाला नहीं है।